हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस होम्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी प्रॉब्लम सभी को होती है पर खुलकर कोई बात नहीं करता। बहुत ज़्यादा हेसिटेट होते हैं अपनी ये प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो है वेजाइनल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहती है, स्ट्रेस रहती है कि उनका वेजाइना कैसे हेल्थी रखा जाए और एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, वेजाइनल हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकते हैं, क्या रीज़न है कि वेजाइना हमारा हेल्दी नहीं है और क्यों ज़रूरी हेल्दी रखना वेजाइना को। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि वेजाइना होता क्या है। तो वेजाइना फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके थ्रू ही इंटरकोर्सन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और वेजाइना का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि वेजाइना हेल्दी नहीं हुआ तो वो फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे रैशेज़ या ये सारी चीज़ें यदि आप वेजाइना में हो रही, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आपकी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करेगा। साथ ही वेजाइनल हेल्थ इशू के कारण आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी गिर सकता है, क्योंकि यदि आप खुद को अंदर से फिट और स्ट्रांग महसूस नहीं करोगे, हेल्थी महसूस नहीं करोगे तो आप पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेजाइनल हेल्थ को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो एक्चुअली वेजाइना होता क्या है उसके बारे में जैसे हमने जान लिया कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल बॉडी का, और एक मस्कुलर कैनल होता है जो कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन वॉल्वा में प्रेजेंट होता है और ये यूट्रस तक जुड़ा होता है, जिससे कि जो बेबी बर्थ के लिए जो स्पर्म है उनको मूवमेंट मिलता है और वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए एक पाथ होता है। यदि हम वेजाइनल हेल्थ की बात करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें हैं उसमें इंटरकोर्सन यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिजिकल रिलेशनशिप आप बनाते हैं तो उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस होते हैं, साथ में इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और कभी कभी इंजरी भी हो जाती है पेल्विक एरिया में, जिसकी वजह से वेजाइना में इन्फेक्शन होना या वेजाइना में ट्रॉमा हो जाना नॉर्मल है। या जो वेजाइनल इरिटेशन होती है, इचिंग वगैरह, वो भी इसी कारण हो सकती है। फिर कुछ हेल्थ कंडीशन होते हैं या ट्रीटमेंट होते हैं जिसके कारण भी वेजाइनल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी इशू कर लेती है, मतलब जो हमारी वेजाइना है वो अनहेल्दी हो जाती है, हेल्दी नहीं रहती। तो जैसे कुछ इन्फ्लामेटरी डिसीजेज हो गई पेल्विक रीजन की, या पेनफुल जो इंटरकोर्सिंग है उसकी वजह से भी होता है। कुछ लोगों को जैसे कुछ पेल्विक सर्जरी हुई है या कोई कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके कारण भी जो वेजाइनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक जो है वेजाइना का जो एरिया है उसमें ईस्ट इन्फेक्शन को बढ़ा देती है। जो एंटीबायोटिक्स है वो भी वेजाइनल हेल्थ को अफेक्ट करती है। बर्थ कंट्रोल एंड फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, तो जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है यदि हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी जो वेजाइनल हेल्थ है वो अफेक्ट करती है, उसमें इरिटेशन कॉज होती है वेजाइना में। कुछ लोग स्प्रे या डिओड्रेंट वगैरह भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है कि वेजाइना में जो डिओड्रेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श इफेक्ट कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है वेजाइना में। साथ ही जो हाइजीनिक प्रोडक्ट हैं उनका पीएच लेवल देखना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल वाटर भी हाइजीन के लिए ज़रूरी होता है, मतलब सफिशिएंट होता है, बट यदि ज़्यादा इरिटेशन और रीचिंग वाली प्रॉब्लम है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो कि जिनका पीएच कम हो और जो उसका पीएच लेवल हमारे वेजाइना में डिस्टर्ब ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न की, तो वो है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज वैसी बातें कि इंक्रीज हो जाता है, वेजाइना जो है वो चाइल्ड बर्थ के टाइम भी उसका जो एक्सपांडेशन हुआ उसके हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होते हैं और कुछ चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। डिलीवरी के टाइम तो बहुत ज़्यादा मसल वगैरह का स्ट्रेचिंग होता है, तो जिसकी वजह से भी वेजाइनल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन है तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वेजाइनल हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यदि इसी ड्यूरेशन में आपने कभी फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो वो पेनफुल प्रोसेस में बदल जाता है और उसकी वजह से आपको दूसरे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल लेवल्स, जो कि हार्मोनल लेवल्स डे बाय डे जैसे हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो उनका जो बैलेंस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। इसके अलावा भी जैसे फीमेल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें जो कि नेसेसरी नहीं है, अनवांटेड चीज़ें हैं, वो भी यदि कंज्यूम की जाती है तो उससे भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और यही अर्ली मेनोपॉज और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन और इचिंग होना, ये सारी चीज़ें जो वेजाइना में वाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि वेजाइना की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि किन किन कारणों से वेजाइना अनहेल्दी हो सकता है, उसमें हेल्थ इशू हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम वेजाइना एक्चुअल में फेस करता है, अब वेजाइनल हेल्थ के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। इंटरकोर्सिंग या फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसकी वजह से जो मसल्स होती है वेजाइनल मसल्स, उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, जिसकी वजह से ड्राइनेस और कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी चीज़ें हो जाती है, जैसे अर्ली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिले हो जाना, वाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। दूसरा आता है एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, क्योंकि जब इंटरकोर्सिंग होती है या फिजिकल रिलेशनशिप बनता है तो उसकी वजह से मेल बॉडी से या फीमेल बॉडी से, दोनों में से यदि किसी को भी कोई डिसीज़ है तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कुछ इन्फेक्शन जैसे जेनेटल वार्ड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हार्पिस, ऐसी कुछ जो डिसीज़ है वो होने के चांस बढ़ते हैं। जी हाँ, HIV भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ हो सकती है। वेजाइनिटिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि हमारा जो वेजाइना का pH लेवल है वो यदि बिगड़ जाए तो उससे ईस्ट और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कॉज होता है और उससे ही वेजाइनिटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन, जलन होना, इचिंग होना, ये सारी चीज़ें आती है। जिसमें सिम्टम ये है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, उसमें ऑर्डर बढ़ जाती है, पेन होता है, इचिंग होती है और कभी कभी जो वाइट डिस्चार्ज का अमाउंट है वो भी अर्ली हो जाता है, जल्दी आने लगता है, जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले आना होता है। क्विक फ्लो रिलैक्सेशन, ये एक्चुअल में ऐसा है जब आपके कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं यूट्रस के वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और वीक हो जाते हैं, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है वेजाइना और यूट्रस की वो होल्ड नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आपको जो यूट्रस वाले सेक्शन में है उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो यूरिनेशन है वो बार बार होता रहता है। जैसे आपको यदि स्नीज किया या कफिंग हुई तो भी यूरिन आ जाएगा, यानी आपका जो ब्लैडर है वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ये नॉर्मल ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी होती है। इससे फीमेल बहुत ज़्यादा फेस करती है कि थोड़ा भी स्नीज किया तो जो पीरियड या मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो निकलने लगता है। कुछ रेयर कंडीशन में जैसे वेजाइनल सिस्ट का कॉज हो जाना, जो कि किसी टैम्पॉन वगैरह यूज़ करते टाइम या फिर कहीं ऐसी जगह इन्फेक्टेड जगह पर यूरिनेट करने से। एक्चुअली फीमेल्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि जो हम यदि अनहाइजेनिक जगह पर कहीं भी यूरिन सिक्रेट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो वेजाइनल बॉडी है वो उसमें स्टिक हो जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से इरिटेशन और ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप कैसे पता करेंगे कि वेजाइनल हेल्थ मतलब हमारी वेजाइनल हेल्थ में प्रॉब्लम है, कैसे इसका पता करेंगे? तो सबसे पहले कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें ऑर्डर आएगी और जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब नॉर्मल जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो इवन ऐसा नहीं होता, ओव्यूलेशन के दौरान कुछ टाइम के लिए होता है और मेंस्ट्रुएशन के पहले होता है या मेंस्ट्रुएशन के कुछ टाइम बाद होता है। पूरे टाइम पूरे मंथ ये नहीं होता है, फुल टाइम पर ये नहीं चलता। पर यदि आपको हर टाइम वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, उससे ऑर्डर आ रही है और इचिंग कॉज कर रहा है तो ये आपका वेजाइना अनहेल्दी है, उसका पहला सिम्टम है। वेजाइना में इचिंग होना, रेडनेस हो जाना, रैशेज हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। एक सबसे कॉमन चीज़ होती है कि यदि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्सिंग होती है तो फीमेल बॉडी में ब्लीडिंग होती है वेजाइना से, पर हर बार इंटरकोर्सिंग के टाइम यदि ब्लीडिंग होती है तब भी आपका वेजाइना हेल्थी नहीं है। इंटरकोर्सिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना मतलब आपके वेजाइना अनहेल्दी है, बहुत उसमें इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। आपको यदि ये सारी चीज़ें सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको अपने जो गायनिको है उनको दिखाना चाहिए, उनसे कंसर्न करना चाहिए। मेनली ये ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसके कारण ये सारे सिम्टम्स आते हैं और इसका मेडिकेशन होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि आपको उसके हाइजीन रखना है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारे वेजाइना में जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसे हाउ टू कीप हेल्दी, मतलब उसको हेल्दी कैसे रखें। तो सबसे पहले तो फॉर्मली जो इंटरकोर्सिंग वाले पोर्शन पे ही हम आते हैं कि जो सेक्सुअली हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि हमें रिलेशनशिप मेंटेन करते टाइम या तो प्रोटेक्शंस का यूज़ करना है या नॉर्मली यदि हम प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में भी कर रहे हैं तो पेनफुल प्रोसेस नहीं होने देना है। यदि वो पेनफुल होता है तो आपको उसी टाइम उसके लिए आपको क्लीनिंग, वॉशिंग या हाइजीनिंग वेजाइना को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का यूज़ नहीं करना है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। जैसे कुछ
सर्वाइकल कैंसर है या हेपेटाइटिस वगैरह जैसी डिसीज़ होती है, तो इनके लिए आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से भी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। यदि बॉडी हेल्दी रहेगी और ये सारे डिसीज़ होने के चांस कम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वेजाइना भी हेल्दी होगा। कीगल करके एक्सरसाइज होती है जो कि पेल्विक रीजन के लिए की जाती है, जिसकी वजह से जो यूरिनेशन और पेल्विक का वीकनेस होना कि यानी आपको छींक आ जाने पर ही यूरिन निकल आना या ब्लीडिंग हो जाना, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक्सरसाइज होती है। दूसरा, आपको सबसे पहले अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता करना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। यानी ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमारी वेजाइना को इफ़ेक्ट करती है। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यदि हम हाईली स्मेलिंग ऑर्डरिंग वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे हमने अनियन खाया या फिर हमने गार्लिक खाया, तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। सोर या खट्टा जो है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम नहीं खाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती, तो पहले हमें उन चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो हमें साइड इफ़ेक्ट कर सकती है हमारे हेल्थ के लिए, और क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे वेजाइना को भी अफेक्ट कर सकती है। और इसका सबसे मेन पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आपको ये सब कुछ भी प्रॉब्लम वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनसे कंसर्न करें और मेडिकेशन लें। मेडिकेशन अब सभी चीज़ों का अवेलेबल है। एक मेन चीज़ होती है, यदि कोई अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह या ड्रिंक कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से भी, क्योंकि निकोटीन जो है वो इन सब जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट करता है, साथ में मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है। तो जैसे ही मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट होगा फिजिकल हेल्थ तो वैसे ही बिगड़ेगी। तो ये सारी वेजाइना की प्रॉब्लम्स हैं। यदि आप वेजाइना की इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप रेगुलरली चेकअप कराएं, अपनी हाइजीन मेंटेन रखें जो कि हमने बात की। और यदि इन सब चीज़ों के बाद भी, यानी आपके हाइजीन मेंटेन होने के बाद भी, सारे फूड वगैरह खाने के बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम्स चीज़ें दिक्कत आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें और मेडिकेशन लें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्योंकि यदि वेजाइनल हेल्थ ही हमारा सही नहीं होगा तो उससे हमारी फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो फीमेल्स ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिस पर वो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाती। यदि इसके अलावा भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि वेजाइना या हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसे रिजॉल्व करें और उसके बारे में और बात करें। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।